guys, good morning. How are you to all? I hope guys are getting well. And this is the time of morning और अभी 8 बजे है और ये टाइम शुरू हो रहा है ये ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। यहाँ पे मेरी चाय बन रही है और यहाँ पे मेरा नाश्ता कर रही हूँ जो है एग, इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। चाय के साथ एग खाएंगे और चलिए नाश्ता करते हैं, अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस ब्लॉग में। टाइम हो चुका है 9:30 और मेरी क्लासेस हो गई हैं जो कि करंट की क्लासेस थी और अभी मैं रेडी हो रही हूँ जिम जाने के लिए। एंड आज ना बहुत ज़्यादा वो वाला सुस्ती वाला डे है एंड मेरे करंट की क्लासेस हो गई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अच्छी क्या पढ़ा है। चलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ ये राष्ट्रीय एकता दिवस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे कि हमें पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था गुजरात के नाडियाड में 1875 में। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले तो कांग्रेस के अधिवेशन की जो कराची अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी की 46 सत्र की। और खेड़ा सत्याग्रह में भी इनका इम्पोर्टेंट रोल था 1918 में जो हुआ था। उसके बाद आज़ादी के बाद ये भारत के पहले गृह मंत्री चुने गए, उसके बाद ये उप प्रधानमंत्री भी चुने गए थे भारत के। और बारदोली सत्याग्रह 1928 में इन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी और इन्होंने भारत की लगभग 500 से ज़्यादा छोटी छोटी रियासतों को भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारत में मिलाया था उनको। एंड उसके बाद इसीलिए इनको लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। तथा 2018 में गुजरात में स्टैचू ऑफ पीस की स्थापना वो इन्हीं की स्टैचू है, इनके सम्मान में की गई है इसकी स्थापना। तो ये आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। उसके बाद करंट अफेयर में आज यहाँ पे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है पश्चिम बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक को और 130 देशों के टॉप 10 शिक्षकों में चुने गए हैं ये। और इसमें क्या है, इसमें $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है और ये यूनेस्को प्लस दुबई केयर्स के सहयोग से वर्की फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। वर्की फाउंडेशन की स्थापना 2013 में हुई थी और इसका 8वां संस्करण है। ठीक है। यूरोपीय संघ एवं भारत का पहला संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास कहाँ हो रहा है? तो ये गिनी की खाड़ी में हो रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तीनों यूरोपीय संघ एवं भारत की समुद्री शिक्षा पर तीसरी बैठक आयोजित कहाँ हो रही है? तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुई है और इसकी तीसरी बैठक के बाद इन्होंने फैसला किया है कि हम यहाँ पे संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का वहाँ का निम्न सदन, जैसे कि यहाँ की लोकसभा की स्पीकर कौन चुने गए? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपर में आएगा, या तो इसका स्टैटिक पार्ट पूछेगा अमेरिका के निम्न सदन के बारे में या इनका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये माइक जॉनसन चुने गए हैं। और मलेशिया के 17वें राजा कौन चुने गए हैं? तो इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर चुने गए हैं। और यहाँ पे ये छोटे छोटे वर्ड ना कभी कभी उसमें आ जाते हैं पेपर में कि सिम स्वैप स्कैम क्या है, चर्चा में रहा। तो ये है बैंक खाते से धोखाधड़ी से संबंधित है और ये वाला स्कैम। और ये चर्चा में रहा इजेक्टा हेलो क्या है? तो चंद्रमा पे धूल का एक विशेष क्षेत्र है और चंद्रमा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एपी रेगुलित। अभ्यास काजिन, जैसे कि क्या कैसे आप इसको तुक्का भी लगा सकते हैं कि भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है और होगा अभी चल रहा है ये 30 अक्टूबर से शायद 9 नवंबर तक चलेगा। और इसका संस्करण है 7वां नौसैनिक अभ्यास है, उसका प्रारंभ हुआ था 2016 में। और राष्ट्रीय एकता दिवस मैं आपको पढ़ाई चुकी हूँ। उसके बाद भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की स्थापना कब हुई? तो 1911 और शायद 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से शायद दिल्ली भी ट्रांसफ़र किया गया था, 1911 में किया गया था आई थिंक। तो ये करंट अफेयर है आज का। और अभी बस मेरी करंट की क्लासेस हो पाई क्योंकि आज मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। तो अब आके जिम से फिर देखते हैं क्या। यहाँ पे हो रहा है काफ़ी अच्छा मौसम, कितने प्यारे प्लांट्स ही। हमारी आंटी का घर है अभी अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है नहीं हुआ में ये। और ये यहाँ पे सूर्य देव के दर्शन भी कर सकते हैं आप। और मेरा कैमरा कितना ब्लर हो गया, ये पता नहीं यार किसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। और ये पहुंच गए हैं जिम। तो ये हमारी मैम कैसे जा रही हैं देखो। तो फ्रेंड्स, आई वांट टू शेयर विद यू समथिंग। अगर आप में से किसी को आर्म रेसलिंग में पार्टिसिपेट करना हो तो आप हमारे जिम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
एंड उसके बाद यहाँ पे डेड लिफ्ट चैम्पियनशिप का भी प्रोग्राम है। ये हमारे जिम का नहीं है, दूसरे जिम का है, तो उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। और ये जस्ट जॉक है, ओके, आपके लिए नहीं है ये। एंड अभी सब लोग जा चुके हैं, जिम में फैला है अंधेरा। यहाँ पे हमारे जो भैया लोग हैं, ट्रेनर्स हैं, हमारे ट्रेनर्स, मतलब जो लड़कों को कराते हैं, उनके कुछ सर्टिफिकेट्स जो उन्होंने अचीव किए हैं अपनी लाइफ में, वो यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड ये मैं भी कुछ दिखाई दे रही हूँ थोड़ी बहुत आपको। एंड देखो अभी मैं आपको कितने सारे मेडल्स दिखाती हूँ जो कि हमारे जिम की शोभा को और बढ़ा रहे हैं। ये देखिए आप, ये सब यहाँ के जो यहाँ पे जो आता है ना, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए, और हमारे शायद जो ट्रेनर भैया हैं, आई थिंक उनके भी ये मतलब क्या बोलते हैं, मेडल्स हैं। तब चल रही हूँ मैं घर की तरफ को, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ 1-2 लोग ही बचे हैं, वो भी मेरा वेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ घर, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये दोपहर का टाइम है और मैं यहीं पे अपना व्लॉग आज एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ काम है आज थोड़ा सा घर पे, तो इसलिए मैं व्लॉग को कंटिन्यू कर पाऊँगी। आई होप गाइस ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और ये छोटा सा व्लॉग मैंने आप सभी के लिए शूट किया है। और जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू, जो लोग देख के चले जाते हैं उनके लिए भी थैंक यू, लेकिन प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना जो लोग मुझे देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब वीडियो के एंड तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू वेरी मच अगेन। और फिर मैंने यहाँ पे खाई खीर जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मैंने इसको एंजॉय किया। उसके साथ साथ इस व्लॉग के मैं यहीं पे एंडिंग कर रही हूँ। मिलती हूँ कल नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लेकर आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिएगा।